हाँ, याद रखना, मुझे इन सवालों के बिल्कुल सीधे और सटीक उत्तर चाहिए, एकदम सही उत्तर। मैं तुमसे ना नहीं सुनना चाहता, क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े मंत्री हो, और यदि तुमने इसके उत्तर नहीं दिए। ये कहानी एक मंत्री की है जो बहुत मोटे पेट वाला व्यक्ति था। वो बेहद धनी था और उसके पास बहुत से खेत थे। वो पूरे दिन अपने आंगन में बैठकर लोगों से ब्याज के पैसे इकट्ठा करता रहता था। सच कहो तो चिंता नाम की चीज उसके आसपास भी नहीं फटकती थी। वो अपने आप को इतना बड़ा समझता था कि मुंह भी तभी खोलता था जब उसे कुछ खाने की इच्छा होती। वो अपना ज्यादातर समय खाने पीने और सोने में बिताता था, जिसकी वजह से उसका शरीर दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब राज्य के बादशाह को इस मंत्री के बारे में कुछ ख्याल आया। जब बादशाह अपने महल में खाली बैठा होता तो समय गुजारने के तरीके ढूंढा करता था। एक दिन महल में बैठे समय बिताते बिताते उसने अपने सेवकों को हुक्म दिया, मंत्री राम को दरबार में पेश किया जाए। दरबार के कुछ सेवकों ने उसे बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। मंत्री जी, आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं और आपके पास पर्याप्त समय भी है, इसीलिए मैंने आपको कुछ सवालों के उत्तर देने के लिए यहाँ पे बुलाया है। बादशाह सलामत की जय हो। महाराज, यदि आपकी बेमिसाल बुद्धिमत्ता के बावजूद आप इन सवालों का उत्तर नहीं दे पाए तो फिर तो मुझे डर है कि शायद मैं भी इनके उत्तर नहीं दे सकूंगा। मंत्री जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और वैसे भी हर कोई कहता है कि तुम अत्यंत चतुर और समझदार हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे सवालों का उत्तर दे पाओगे, और यदि उत्तर नहीं दे पाए तो तुम अपना परिणाम स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। तो पहला सवाल ये है, समुद्र की गहराई कैसे पता लगाई जा सकती है? दूसरा सवाल, यदि मैं घोड़े पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं तो मुझे कितना समय लगेगा? और तीसरा सवाल, धरती और आसमान के बीच की दूरी कितनी है? जैसे ही मंत्री ने बादशाह के सवाल सुने तो घबराहट के मारे उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डरते डरते बोला, बादशाह सलामत, देखिए, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम तुम्हें 3 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन हाँ, याद रखना, मुझे इन सवालों के बिल्कुल सीधे और सटीक उत्तर चाहिए, एकदम सही उत्तर। मैं तुमसे ना नहीं सुनना चाहता, क्योंकि तुम मेरे सबसे बड़े मंत्री हो, और यदि तुमने इसके उत्तर नहीं दिए तो तुम्हें यह मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और जब तुम दूसरा काम खोजोगे तब तुम्हें असली मुश्किल का पता चलेगा। उन लोगों का क्या हाल होता है जो स्वयं को मंत्री तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में बुद्धि से पैदल होते हैं। जब मंत्री महल से बाहर निकला तो वो बहुत डरा हुआ था, बल्कि भयभीत और घबराया हुआ। अपने ही विचारों में खोए हुए वो कब घर पहुंच गया उसे ये भी पता न चला। घर पहुंचकर उसने देखा कि मेज पर बहुत सा स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, पर उसने एक निवाला भी नहीं खाया। सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और सिर्फ उन्हीं सवालों के उत्तर सोचता रहा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। इसी तरह 2 सप्ताह बीत गए। अब उसने लोगों से मिलना भी छोड़ दिया था। वो अधिकतर समय घर से बाहर घूमता रहता और केवल सोने के लिए घर लौटता। एक दिन जब वो बाहर टहल रहा था तो उसे उसका एक नौकर वहीं दिखा। नौकर ने देखा कि मंत्री आज घर से बाहर निकला है तो वो बोला, मंत्री जी, सब ठीक तो है ना? आज आप घूमने निकले हैं। आप आम दिनों में तो आप अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। हाँ, क्या बताऊं तुम्हें,
बादशाह ने मुझे ऐसे सवाल दिए हैं जिनका उत्तर तो क्या, मुझे तो सही बताऊं सवाल भी समझ नहीं आ रहे। और अगर मैं उत्तर ना दे पाया तो बादशाह मुझे मेरी कुर्सी से हटा देंगे। अब समझ नहीं आता कि करूं तो करूं क्या, क्या किया जाए। ओह, ऐसी बात है मंत्री जी। अब देखिए, मैं कोई पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन यदि आप मुझे अपने सवाल बता दें तो हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तुम अब तुम क्या ही मदद करोगे, लेकिन ठीक है, सवाल सुनने में क्या बुराई है, सुनो। वैसे भी अब तक कोई इनके उत्तर तो दे नहीं पाया। चलो, तो बात यह है कि मंत्री ने अपने सारे प्रश्न नौकर को बता दिए। मंत्री जी, मुझे लगता है कि मैं इन सवालों के उत्तर दे सकता हूँ। आप चिंता न करें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन मंत्री का नौकर मंत्री के ही कपड़े और पगड़ी पहनकर बिल्कुल उन्हीं की तरह सजा संवरा बादशाह के सामने खड़ा था। उसने पगड़ी थोड़ा आगे की ओर झुका रखी थी ताकि उसका चेहरा कम दिखाई दे। वाह 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 वाह, यही तो बात है। मुझे विश्वास था कि तुम मेरे सवालों के उत्तर अवश्य ढूंढ लाओगे। चलो शुरू करते हैं। पहले सवाल का उत्तर बताओ। बादशाह सलामत, पहला सवाल था, समुद्र की गहराई कैसे नापी जा सकती है? तो हुजूर, समुद्र की गहराई उस पत्थर से पता चलती है जिसे समुद्र में फेंका जाए। वो पत्थर तभी रुकता है जब वो समुद्र की सबसे नीची वाली तह तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस उत्तर को सही मान लेते हैं। अब दूसरा सवाल बताओ, मतलब दूसरे सवाल का जवाब बताओ। हुजूर, आपका दूसरा सवाल था, यदि आप घोड़े पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं तो आपको कितना समय लगेगा? तो बादशाह सलामत, ये पूरा मामला आपके मतलब हुजूर, ये सब आपके घोड़े की रफ्तार पर निर्भर करता है। यदि आप सुबह के समय अपनी यात्रा आरंभ करें तो आपका घोड़ा धरती की गति के समान तेज दौड़ेगा, तो आपको केवल 24 घंटे लगेंगे पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें लगता है कि तुम्हारा ये उत्तर भी सही है, क्योंकि इससे अच्छा उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। अब आखिरी प्रश्न, और इसका पूरी तरह सही सही उत्तर देना। जी बादशाह सलामत, अब सवाल ये है कि धरती और आसमान के बीच की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है 40,106 मील, 22 गज, 1 फुट और 7 इंच। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन तुमने ये माप कैसे निकाला? बादशाह सलामत, यदि आप चाहें तो इसकी नाप तौल करवा सकते हैं, और अगर 1 इंच का भी फर्क निकला तो मैं अपनी गर्दन उसी क्षण कटवा दूंगा। तुमने इन सवालों के उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से दिए। अब बताओ, आज तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, बताओ। ये सुनते ही नौकर ने अपनी पगड़ी उतारी और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैंने मंत्री बनकर आपके सवालों के उत्तर दिए थे, क्योंकि मंत्री जी बहुत डर गए थे, इसीलिए मैं उनकी सहायता के लिए आया हूँ। बादशाह फिर हंस पड़े और बोले, चलो ठीक है, ठीक है। आज तुम्हारी वजह से हमने मंत्री को भी माफ कर दिया, और आज से तुम ही हमारे मंत्री हो।